देखो, आज जो क्लासेस अपना स्टार्ट हो रहे हैं ये भारतीय संसद से संबंधित अनुच्छेद पर बात किया जाएगा, जिसमें कुछ अनुच्छेदों की बात हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। और आज जो अपना अनुच्छेद रहेगा ये 101 से लेकर 111 तक रहेगा और विशेष फोकस हमारा इन्हीं अनुच्छेदों के बीच में संसद के लिए जो कार्य दिए गए हैं और जिनकी व्याख्या इसमें किया गया है उन पे हम लोग विशेष तौर तरीके से थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करेंगे। जैसे में अनुच्छेद 101 में बोला जाता है सीटों की रिक्ति, यानी कहने का मतलब है संसद के अंदर में जो सीट पाए जाते हैं उनके जो रिक्तियां हो जाते हैं उनसे संबंधित सारे चीज को बताने का कोशिश अनुच्छेद 101 में किया जाता है। इसके बाद 102 में सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाना, यानी कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जिसे अयोग्य घोषित किया जाता है, उनसे संबंधित चीजों का बात किस में किया जाता है 102 में किया जाता है। इसके बाद 103 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रारूपों पर निर्णय लेना, यानी कहने के लिए यानी ये बता रहे हैं कि जो सदस्य की अयोग्यता से संबंधित जो भी प्रश्न होता है और जिस पर निर्णय लिया जाता है इनकी बात आर्टिकल 103 में की जाती है। 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने का प्रतिज्ञान की बात किया जाता है। 105 में संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां तथा विशेषाधिकार की बात किया जाता है। इसके अलावा 106 में सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की बात किया जाता है, यानी कहने का मतलब है कि जो भी उसमें सदस्य होते हैं उनके वेतन कितने होंगे, इनकी भत्ते कितने मिलेंगे, ये सारे चीज का जो बात किया जाता है ये अनुच्छेद 106 में रखा जाता है। 107 में विधेयकों की प्रस्तुति एवं उनके पारित करने संबंधी प्रावधानों की बात किया जाता है, यानी ये बताया जाता है कि विधेयक जब प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनको कैसे पारित करना है और इनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान है, ये सारे चीजों को बताने का कोशिश किसमें किया जाता है, यानी अनुच्छेद 107 में किया जाता है। उसके बाद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। अब ये बताते हैं कि संसद का दोनों सदन जो होते हैं उनमें कैसे संयुक्त बैठक किया जाएगा, उनसे संबंधित बातों की जानकारी हमको किस में दिया जाता है 108 में दिया जाता है। उसके बाद 109 में धान विधेयकों से संबंधित विशेष प्रक्रियाओं की बात किया जाता है। इसके बाद 110 में मुद्रा विधेयक की परिभाषा की बात किया जाता है और इसके बाद 111 में विधेयकों की स्वीकृति की बात किया जाता है कि संसद में जो पेश किए जाते हैं विधेयक इनको स्वीकृति कैसे मिलेंगे, इनमें क्या क्या प्रावधान होंगे, कैसे इनको लाया जाएगा, किस प्रकार से इनको स्वीकृति मिलेंगे, यानी ये सारे के सारे बात किस में किया जाता है 111 अनुच्छेद में किया जाता है। तो ये आज जो हम लोग देख रहे थे ये संबंधित लगभग ये मुझे ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि 101 से लेकर 111 के बीच में ये जितने भी चीज की बात किया जाता है जो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा ये हमारे सर्वांगीण विकास करने के लिए भारतीय संसद से संबंधित अनुच्छेद होता है उनके बारे में सारा हम लोग चर्चा करने की आज काम किया था। और ये चर्चा इसलिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इसमें हमें कई ऐसे पहलुओं का अध्ययन करने की मौका मिल जाते हैं जो हमारे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए अति आवश्यक होते हैं।